नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुजला संदेश यूट्यूब चैनल। राज्य सरकार द्वारा 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल के लिए और भेजी गई है। सरकार द्वारा भेजी गई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों को विधायक मनोज मेघवाल ने पीएमओ डॉक्टर सुरेश कलानी को लाडनू रोड स्थित कोविड केयर सेंटर के लिए सौंपी। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि सुजानगढ़ में 50 बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए गए थे, जिन सब पर अब ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। उन्होंने राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार उनकी मांग पर 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेज चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भामाशाहों के सहयोग से बगड़िया अस्पताल को 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें पहले मिल चुकी है। विधायक मनोज ने कहा कि वे चिकित्सकों के साथ मिलकर इस आपदा से निजात पाएंगे। साथ ही उन्होंने आपदा कोरोना से लड़ने के लिए आमजन से भी सहयोग मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध होने से कोविड केयर सेंटर व कोरोना वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों को राहत मिलेगी। साथ ही मनोज मेघवाल ने कोरोना में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों व फ्रंटलाइन वर्करों की प्रशंसा की। विधायक मनोज ने मीडिया से वार्ता के दौरान सुजानगढ़ क्षेत्र में कोरोना से मरने वाले मरीजों के लिए संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर एसडीएम मूलचंद लूनिया, डॉक्टर दिलीप सोनी, निवर्तमान देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, पार्षद इद्रिस गोरी, बजरंग सेन, आयुक्त सोनलाल नायक सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। उनको बराबर ट्रीटमेंट मिले, बराबर सुविधा मिले, उसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। हम भी हमारी तरफ से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं कोशिश कि भी क्या क्या संसाधन जुटवा सकते हैं। यहाँ की जो डिमांड है वो सरकार तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो भामाशाहों तक सबसे मैं बात की है, सबसे कहा है कि आप इस संकट काल में जितने अपने शहर के लिए जो बाहर हैं और जो यहाँ के हैं कि भी आप लोग यहाँ रहते हैं, जितनी इस समय मदद कर सको, जितनी सुविधाएं जुटा सको, ताकि अपन इस परिस्थिति से बाहर निकल सकें और जो कोरोना में पेशेंट है उनको जितना हो सके अपन बचा सकें, राहत दे सकें। इसी भी पूरा प्रशासन लगा हुआ है, हम लोग भी हमारी तरफ से लगे और सरकार तो पूरे राजस्थान में अपने लिए प्रयासरत रही। आज कितनी मशीनें दी गई है, क्या है? आज 20 जो ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीनें हैं वो और राजस्थान सरकार ने पहुंचाई है। जो यहाँ हॉस्पिटल सुजानगढ़ में उसमें अभी दी है। 10 पहले आई थी, 6 भामाशाहों ने दी थी, 20 आ गई। एक हफ्ते के अंदर अंदर करीब अपने पास 36 ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करने वाले ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर हैं आ गए हैं। तो अब काफ़ी राहत होगी, क्योंकि पहले पूरी डिपेंडेंसी अपने सिलेंडर पर थी ऑक्सीजन की। और जो अपने ज़िले में आपको पता है कि पूरे ज़िले में कहीं प्लांट नहीं है भरने के लिए। अभी चूरू ज़िले को जो अलॉट किए हुए हैं, एक हनुमानगढ़ के प्लांट से कुछ आ रही है और कुछ जयपुर के पास गोविंदगढ़ है, रिंगस के पास और जयपुर के बीच में, वहाँ से कुछ हो रही है। तो उसमें एक लिमिटेड कोटा है, पर अब इस मशीनों से काफ़ी राहत मिलेगी पेशेंट्स को भी, और विशेषकर डॉक्टर्स और उनके स्टाफ को भी सहायता मिलेगी कि वो प्रॉपर व्यवस्था कर सकते हैं पेशेंट की। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा डिमांड अभी अस्पताल में आ रही है और ये 36 मशीनों, क्योंकि 50 बेड है अपने यहाँ रिजर्व किए कोविड के लिए, उसमें से 36 पे अपने मशीन की सुविधा की, बाकी सिलेंडरों की व्यवस्था है ही। इसलिए अब लगभग 50 बेड अपने पूरे के पूरे ऑक्सीजन उन पे उपलब्ध है। ओपीडी में आने का कैसा है पता? हाँ, अभी जनरल ओपीडी में संक्रमित लोग कम हो गए हैं, पर इमरजेंसी के अंदर जो है अभी भी गाँव से पेरिफेरी से जो वहाँ के लोकल डॉक्टर, छोटे मोटे डॉक्टर से इलाज लेते हैं, 5 दिन 7 दिन इलाज लेने के बाद थोड़े ज़्यादा सीरियस होके आते हैं। तो वो एक समस्या अभी भी है। गांव में अवेयरनेस नहीं है। गांव में जो वो लोग जो हैं जब भी आते हैं 5-7 दिन 10 दिन निकाल के आते हैं, तो उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल होती है। इतनी मशीनें उपलब्ध होने के बाद अब आप किस रूप से तैयार है कोरोना मरीजों को रिकवर करने के लिए? बिल्कुल, जितना हमारे पास ऑक्सीजन मशीनें हैं और ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, उससे हमने 10 बेड से शुरू किया था। आज हमारे पास करीब 50 बेड पे ऑक्सीजन है और 46 तो आज ही हमारे पास ऑक्यूपाइड है विद ऑक्सीजन भरे हुए हैं, है ना। 3 बेड यहाँ हमने ऑक्सीजन के यहाँ कर दिए हैं सिर्फ इसके अंदर वैद हॉस्पिटल में। तो इस तरह से अपने पास 49 पे ऑक्सीजन है आज की तारीख में हमारे पेशेंट्स। बिल्कुल लोगों में कुछ डर है,
लेकिन हमारी पूरी टीम, प्रशासन, मेडिकल स्टाफ सभी लगे हुए हैं माननीय विधायक महोदय के मार्गदर्शन और सानिध्य में, और जो यहाँ के भामाशाह हैं उनके सहयोग से हम लोग जो मेडिकल की जो व्यवस्था है बिल्कुल सुचारू रूप से, बिल्कुल व्यवस्थित सुजानगढ़ में हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो सर्वे भी करवा रखा है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी, और जिन लोगों में ILI सिम्टम्स हैं उन लोगों को हम मेडिकल किट भी दे रहे हैं, जो ताकि वो लोग घर पर रह कर के ही अविलंब ट्रीटमेंट शुरू कर दे, दवाइयाँ ले लें, ताकि लंबा समय उनको नहीं लगे। एक्चुअल में होता यही है कि लोग लापरवाही बरतते हैं, उन तक मेडिसिन पहुंचती नहीं है और डॉक्टर्स के पास पहुंच नहीं पाते, इससे मामला गंभीर हो जाता है। तो हमने प्रत्येक घर का सर्वे करवा करके जो सिम्टम्स जिन लोगों में है उनको मेडिकल किट प्रोवाइड करवाई है, और वो लोग उनको लेकर के रिलीफ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ तक वेद हॉस्पिटल की बात है, कोविड केयर सेंटर हमने आप सबकी मदद से यहाँ पर शुरू किया, 50 बेड का ये है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, उनकी व्यवस्था भी है। आपातकालीन स्थिति में जब भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, सिलेंडर की व्यवस्था भी हमने यहाँ पर करवाई है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं पहुँच पा रही हैं सर, कितना पैनिक बढ़ रहा है रूरल एरिया में। ग्रामीण क्षेत्र में मैं BDO साहब अनवरत रूप से विजिट कर रहे हैं। कल जैसे मैं सुबह सर भी गया था, माला से गया था, सालासर में भी हमने कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की 3 मशीनें वहाँ पर अवेलेबल करवाई हैं, और वहाँ पर 15 बेड का कोविड केयर सेंटर हमने शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी अनवरत रूप से जो 10 दिन पहले जो स्थिति थी वो आज नहीं है, काफ़ी नियंत्रित हुआ है, और लोग भी जागरूक हो रहे हैं। वो पहले वाली स्थिति अब नहीं है, अब थोड़ी धीरे धीरे करके इसमें परिस्थिति में सुधार हो रहा है।